इस देश में क्रिकेट का ज़बरदस्त विकास हुआ है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इस देश के लोग क्रिकेटरों को भगवान की तरह मानते हैं। और मेरे पीछे 50,000 दर्शकों के क्षमता वाला चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड चेपक स्टेडियम दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहले 1934 में टेस्ट मैच, 1936 में रणजी मैच और 1987 में वनडे मैच हुआ था। इस देश के हर एक बड़े शहरों में इंटरनेशनल स्टेडियम है और उसके पीछे की कहानी इस देश के सभी लोग जानते हैं कि हम बेपनाह मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से करते हैं। क्रिकेट के अलावा अगर दूसरे खेल को भी इस देश के लोग देखते तो शायद ओलंपिक में अमेरिका और चीन जितना गोल्ड मेडल लेके आता है उतना गोल्ड मेडल हमारे देश के खिलाड़ी भी लेके आते। लेकिन हम क्रिकेट के अलावा दूसरा खेल देखते नहीं हैं और क्रिकेट के भगवान जो है आपस में ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बीसीसीआई के अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया है कि जो T20 वर्ल्ड कप था पिछला, जिसमें पाकिस्तान से इंडिया मैच हार गया और घर आ गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली से बचाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को भेजा गया था, वरना विराट कोहली पूरे टीम को बर्बाद कर देते। अब ज़रा सोचिए कि विराट कोहली इस देश के पहले ऐसे कैप्टन हैं जिनके कैप्टनसी में चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल मैच पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहली बार हारा और उसके बाद से T20 में पहली बार हिंदुस्तान पाकिस्तान से हारा। और पहले कैप्टन विराट कोहली है जो इतना लंबा कैरियर होने के बावजूद भी एक भी ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। लंबा कैरियर की बात कर रहा हूँ मैं, छोटा कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा इस देश के अनेकों राजधानी में आपको इंटरनेशनल स्टेडियम देखने को मिलता है, वो भी क्रिकेट का। हमें दूसरे खेलों के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए ताकि दूसरे खेलों का भी विकास हो सके, वरना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के विकास के चक्कर में हम इस देश के दूसरे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उसके अलावा इस देश का इकलौता राज्य बिहार है जिसकी जनसंख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है, लगभग 13 करोड़, और उस राज्य के पास एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कम से कम 10 नेशनल लेवल का स्टेडियम और 4 इंटरनेशनल स्टेडियम है महाराष्ट्र में, गुजरात में 4 इंटरनेशनल स्टेडियम है, दिल्ली में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम है और दूसरे राज्यों में भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टेडियम है। बिहार में भी इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का बनना चाहिए। उसके अलावा इस देश के सरकारों को ये निर्णय लेना चाहिए कि क्रिकेट के लिए तो आप प्रयास कर ही रहे हैं, क्योंकि इसमें सट्टेबाजी है, पैसा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। IPL में रातें रंगीन भी होती है, तो क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों का विकास हो, इसके लिए हर राज्य में कम से कम एक स्पोर्ट्स इंडोर और आउटडोर दोनों स्टेडियम बनना चाहिए, जिसमें अनेकों प्रकार का खेल का व्यवस्था हो। जैसे स्विमिंग होता है, घुड़सवारी होता है, तलवारबाजी होता है, भल्ला फेंक होता है, गोला फेंक होता है। उसके अलावा जो है एथलेटिक्स का गेम, रनिंग होता है, वेट लिफ्टिंग होता है। इन सब चीज़ों का भी जब तक विकास इस देश में नहीं होगा तब तक इस देश के खिलाड़ी जो है नेशनल लेवल पे भारत का नाम रोशन नहीं करेंगे। और गलती से एक नीरज चोपड़ा अगर गोल्ड मेडल जीत जाएगा तो वही सिर्फ और सिर्फ देश के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अगर चीन और अमेरिका तथा रसिया के तुलना में भारत को खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके हर एक राज्य के राजधानी में कम से कम एक मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, जिसमें अनेकों प्रकार का खेल का विकास किया जा सके और अनेकों प्रकार के खिलाड़ी जो है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे आ सके, ताकि जो है बेहुदा की तरह लड़ने वाले विराट कोहली, रोहित शर्मा और क्रिकेट में सट्टेबाजी करने वाले खिलाड़ियों का खेल इस देश के लोग ना देख के दूसरा भी खेल देखें और दूसरे भी खेलों का विकास हो के दूसरे भी खिलाड़ियों का विकास हो सके। मेरे पीछे तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन जो चेपक स्टेडियम में है उसका बोर्ड दिख रहा होगा। मैं बस इस देश के सभी सरकारों से विनती करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मजबूत क्रिकेट एसोसिएशन हर राज्यों ने बनाया है और हर राज्य में क्रिकेट का विकास हुआ है, उसी प्रकार से तमिलनाडु
कबड्डी एसोसिएशन तमिलनाडु, एथलेटिक्स एसोसिएशन तमिलनाडु, घोड़सवारी एसोसिएशन तमिलनाडु, भाला फेंक एसोसिएशन, इस प्रकार से एसोसिएशन हर एक खेलों का बनना चाहिए और वो भी उतना मजबूत एसोसिएशन बनना चाहिए। तब जाके इस देश में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटरों की मनमानी नहीं चलेगी और दूसरे खेल के भी खिलाड़ी आगे आएंगे और ओलंपिक में भारत भी चीन, अमेरिका और रसिया के तुलना में उनसे ज़्यादा मेडल जीत पाएगा। वरना ओलंपिक में अगर एक भी मेडल आएगा तो हम 4 साल तक झूमेंगे। और अमेरिका, चीन और रसिया 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ के लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट देखते हैं और हमारे यहाँ का नेता और सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का विकास करता है। समानता की बातें हमारे देश के संविधान के किताबों में मोटे मोटे अक्षरों से लिखा गया है, लेकिन क्रिकेट के आड़ में दूसरे खेल को बर्बाद किया जा रहा है, दूसरे खेल के खिलाड़ियों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और ये कब तक? जब समानता का अधिकार है तो क्रिकेटरों को जितना हम लोग वैल्यू देते हैं, जितना क्रिकेट का विकास इस देश का राज्य सरकार और इस देश का केंद्र सरकार कर रहा है, उतना दूसरे खेलों का भी विकास होना चाहिए। क्योंकि दूसरे खेल का भी प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी बहुत शिद्दत के साथ खेलते हैं और उन्हें मेडल बेच के अपनी रोजी रोटी चलानी पड़ती है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि एक इंटरनेशनल मैच खेलने वाला क्रिकेटर अरबों रुपया कमा लेता है और दूसरे खेल में अनेकों प्रकार का मेडल जीतने वाला खिलाड़ी जो है वो अपने कैरियर के आखिरी पड़ाव में अपना मेडल बेच के अपने परिवार को चलाता है। तो इस देश की सरकारों से विनती है कि क्रिकेट के आड़ में दूसरे खेल के खिलाड़ियों का भविष्य निगलने का प्रयास ना करें और हो सके तो जिस प्रकार से इतना महान और बड़ा और भव्य इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का बना रहे हैं, उस प्रकार से दूसरे खेलों का विकास के लिए भी हर एक राज्य में कम से कम एक जगह मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जिसमें अनेकों प्रकार के खिलाड़ी आके प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग लें और जब ओलंपिक हो तो उस समय गोल्ड मेडल जीत के जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत का नाम रोशन करे। और ये क्रिकेटर जो है ना, ये तंबाकू के प्रचार में, गुटखा के प्रचार में और ना जाने किस किस चीज़ों के प्रचार में और कप्तान बनने के लिए अपने टीम को हरवा देते हैं। और यहाँ तक कि सट्टेबाजी के आड़ में जो है वो नेशनल लेवल का मैच भी हार जाते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो T20 इंटरनेशनल मैच हुआ था इस बार और 2017 में जो चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल में भारत हारा था, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक बार ईमानदारी पूर्वक जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके अलावा इस देश के क्रिकेटर अनेकों शहरों में अनेकों करोड़ों का मकान खरीदते हैं और दूसरे खेल के खिलाड़ी जो है ना वो अपना मेडल बेच के रोजी रोटी चलाते हैं। तो समानता की अधिकारें जो है संविधान के किताबों में जो लिखी गई है वो कहीं नहीं तो कहीं तब झूठा प्रतीत होता है। आखिरी में इस देश के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ना देखें, क्रिकेट के खिलाड़ियों को सिर्फ ना देखें और क्रिकेटरों को सिर्फ रोल मॉडल ना बनाएं, दूसरे खेलों को भी देखें, दूसरे खिलाड़ियों को भी आगे आने का मौका आप दें। जब आप दूसरा खेल देखेंगे तभी वो दूसरे खेलों के खिलाड़ी आगे आएंगे, तब जाके इस देश में जो है ना सभी खेलों का विकास होगा और ओलंपिक के समय में अमेरिका, रसिया और चीन के तुलना में भारत का भी तिरंगा जो है वो खड़ा हो पाएगा और लहर पाएगा। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। बाकी इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है, इसलिए हर वीडियो के आखिरी में एक शब्द कहूँगा, जय हिंद।